दोस्तों, कौन नहीं जानता बी आर चोपड़ा। ये चोपड़ा परिवार पंजाब से रहा, पंजाब में जन्मा और पंजाब के उस गांव के बारे में किसी को पता ही नहीं। मैं आज आपको उन्हीं के गांव, उनकी मिट्टी, जहां से शुरू हुई ये मिट्टी, वहां पर लेकर जा रहा हूं। वैसे तो बी आर चोपड़ा का जन्म 22 अप्रैल 1914 को पंजाब के लुधियाना शहर में हुआ था। उनका पूरा नाम बलदेव राज चोपड़ा था और बी आर चोपड़ा से के घर आज मैं आपको लेकर जा रहा हूं। बी आर चोपड़ा ने अपने करियर की शुरुआत लाहौर से प्रकाशित होने वाली फिल्म पत्रिका सिने हेराल्ड से की थी। उन्होंने सन 1949 में अपनी पहली फिल्म करवट का निर्माण किया था। साल 1955 में उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस बी आर फिल्म्स खोला। बी आर चोपड़ा को आज भी महाभारत के लिए याद किया जाता है, जिसे उन्होंने टीवी सीरियल के रूप में दर्शकों के समक्ष रखा था। बी आर चोपड़ा के छोटे भाई यश राज चोपड़ा भी हिंदी सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार थे। बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा भी फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने निर्देशकों में से एक थे। बी आर चोपड़ा ने प्रकाश चोपड़ा से शादी करी थी, जिनसे उन्हें एक बेटा रवि चोपड़ा है, जो कि वो भी फिल्म डायरेक्टर हैं। बी आर चोपड़ा की दो बेटियां शशि और बीना हैं। करण जौहर की मां हीरू जौहर भी बी आर चोपड़ा और यश चोपड़ा की कज़न सिस्टर है। तो दोस्तों, मेरा ये एक बायोग्राफी का छोटा सा शुरुआत करने का मकसद ये था कि मैं आज आपको उनके घर लेकर जा रहा हूँ, उनके गांव लेकर जा रहा हूँ, जहाँ उन्होंने अपना बचपन बिताया। आज उनके ज़्यादातर घर कब्जा हो चुका है, वहाँ पर कोई नहीं रहता, लेकिन उनके जो रिश्तेदार हैं वहाँ पर रह रहे हैं। अभी भी उनके रिश्तेदार रह रहे हैं। मैं आपको उनके घर, उनकी गलियाँ वो दिखाऊँगा जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन बिताया था। तो पहुँच गए हैं हम। दोस्तों, मैं आपको लेकर आज खड़ा हूँ डायरेक्टर, निर्देशक, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर बी आर चोपड़ा के गांव में। ये गांव है राहों। जब हम दिल्ली से आते हैं, खन्ना पहुंचते हैं, पहले खन्ना से एक सड़क कटती है जो कि नवांशहर, राहों, बंगा, जालंधर को निकलती है। उस पर जब हम राहों में पहुंचते हैं, एक सतलुज दरिया आता है। सतलुज दरिया के पास ही एक गाँव है जिसका नाम है राहों। और इस राहों के साथ संबंधित थे निर्देशक, डायरेक्टर, अपने निर्माता, फिल्म मेकर बी आर चोपड़ा साहब। ये उनका घर है, उनके रिश्तेदारों का घर है, ऐसा बोल लीजिए। हालांकि मैंने इनका इंटरव्यू लिया है जो कि यूट्यूब पर अभी मैं डालूँगा, लेकिन एक लाइव ब्लॉग बनाने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। ये उनके रिश्तेदारों का घर है। यहाँ पर से उनसे मालूमात हासिल की थी और मैंने यहाँ पर गांव वालों से कुछ बात की है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ये सारे घर पीछे जब मैंने गांव वालों से पूछा यहाँ से, हालांकि उनके जो मकान हैं, जो बी आर चोपड़ा, यहाँ पर उनके कोई अंश अभी बाकी नहीं है। वो ऐसा क्यों बाकी नहीं है? क्योंकि यहाँ से उन्होंने कुछ लड़कों ने मुझे बताया कि यहाँ से लेकर इस गली में से ज़्यादातर मकान आगे निकल जाते हैं। इस गली में से आगे जाकर जो ज़्यादातर मकान हैं वो बी आर चोपड़ा की जगह होती थी। यहाँ पर बी आर चोपड़ा, वो चारों भाई यहाँ पर, हालांकि उनके एक भाई जालंधर में रहते हैं। उनका परिवार अभी भी एक भाई का जालंधर में रहता है, लेकिन जो ये राहों का गांव है, ये जो गली में जिसमें से मैं निकल रहा हूँ, ये आगे चली जाती है। आगे जाकर जो ये राइट साइड वाले घर हैं, यहाँ से ये सारे गांव उन्होंने बताया था कि उनके रिश्तेदारों के ये यहाँ पर ज़्यादातर चोपड़ा ही परिवार ही रहता था, यहाँ पर इधर साइड। तो ये मेरा मकसद था, मैं आपको यहाँ निशान दिखाऊं पंजाब में, जहाँ पर चोपड़ा साहब के परिवार के लोग रहते थे। अब बी आर चोपड़ा के यहाँ पर कोई निशान बाकी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने ऐसे ही कब्जा कर लिया, या किसी ने रजिस्ट्री करवा ली, या उनके रिश्तेदारों से ले ली जगह, या कुछ जगह उन्होंने वैसे ही छोड़ दी। अब यहाँ पर ये, अब जिधर मैं कैमरा दिखा रहा हूँ ना, ये सारा ही एरिया ये बी आर चोपड़ा के रिश्तेदारों का ही है, चोपड़ा परिवार का ही है। आप ये समझ लीजिए। दोबारा से मैं बता देता हूँ, कि यहाँ पर
जो लुधियाना, जब हम दिल्ली से आते हैं खन्ना शहर से जब सतलुज दरिया की तरफ जाते हैं, मतलब जलंधर वाली साइड पर जब हम टर्न करते हैं तो जलंधर साइड पर आगे जाकर सतलुज दरिया पार करते ही एक गांव आता है, इसका नाम है राहों। और राहों में खड़ा हूँ मैं। यहाँ राहों में 4 भाई यहाँ पर रहते थे, BR चोपड़ा साहब के। ये हिस्ट्री है इस गांव की। ठीक है दोस्तों।